आप नहीं पूछते कि इसमें कंसिस्टेंसी कैसी होगी, आलस आ कि आपको क्यों सफल होना है, आपको मन लगने लगेगा, आपको आदत बन जाएगी और फिर अंदर से खुशी होगी। चलो मैंने 1 घंटे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। सभी सरकारी नौकरी वाले एस्पिरेंट कमेंट में हाजिरी लगा दो। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, आखिर कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं, ये क्वेश्चन भर भर के आता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम स्टडी में मन नहीं लगता, कैसे कंसिस्टेंसी बनाएं, कैसे रेगुलर रहें। तो उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या आपको भूख लगती है तब आप सोचते हो कि आपको कैसे कंसिस्टेंसी बनानी है? तब तो आप उठते हो, उठ के आप खाना भी बना लेते हो और आप खा भी लेते हो, या आप बाहर से कहीं खाना ढूंढना होता है, या जैसे आपको पिज़्ज़ा खाना है तब आपको सोचना पड़ता है, तब आप निकल जाते हो, सारी दुकानें ढूंढ लोगे कहाँ पे बेस्ट पिज़्ज़ा मिलता है, ढूंढ लेते हो। या फिर आपकी कोई पसंद की चीज़ हो गई, बाइक हो गई या मोबाइल हो गया, या फिर कोई भी पसंद की चीज़ हो गई जिसको आप लाइक करते हो, जिसको आप दिल से चाहते हो, उसको आपको ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है। आप उसको किसी ना किसी तरीके से पा ही लेते हो, किसी ना किसी तरीके से पा ही लेते हो। जो भी चीज़ आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे पास होनी चाहिए, तो आप उसे पा ही लेते हो। वहाँ आप नहीं पूछते कि इसमें कंसिस्टेंसी कैसी होगी, आलस आ रहा है या मन नहीं लग रहा है। ऐसा कोई भी सवाल आपके दिमाग में नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए, आपको भूख लगी है, आप उठोगे, उठ के आप देखोगे खाना होगा तो आप खा लोगे तुरंत, नहीं होगा तो आप बना भी लोगे, बना के भी खा लोगे। क्यों? क्योंकि आपको भूख लगी है। तो आपको इससे क्या समझ आया? कंसिस्टेंसी बनाने के लिए, रेगुलर रहने के लिए आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर आपका वाई क्लियर होना चाहिए। वाई, कि आपको क्यों सफल होना है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका लक्ष्य क्या है, तो आप कैसे उसको पाओगे? अब आपको पता ही नहीं है, जैसे मैं आपको बोलूँ आपको लखनऊ जाना है, आपको दिल्ली जाना है, तो आपको पता है कि आपको कौन सी बस पकड़नी है, कैसे आपको जाना है। लेकिन जब आपको कोई रास्ता ही नहीं पता, आप निकल पड़े हो कि मुझे कहीं जाना है और मुझे वहाँ तक कैसे जाना है, कुछ पता ही नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आपका मन भी नहीं लगेगा, आपकी कंसिस्टेंसी भी नहीं बनेगी और आपको आलस भी आएगा। क्योंकि मोटिवेशन तो एक तरीके का जहर समझो। तुरंत मोटिवेशन लिया, 2 मिनट रहा, उसके बाद फिर गायब। असली भूख आपके अंदर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जब आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है फैमिली की। पापा तो नहीं कहते कभी कभी कि मुझे कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही, कि मैं कैसे जॉब करूँ। मम्मी तो नहीं बोलती खाना बनाने के लिए मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही, मैं कैसे जॉब करूँ। वो भी तो रेगुलर अपना काम करते ही है ना, क्योंकि उनको पता है वो नहीं करेंगे तो परिवार कैसे आगे बढ़ेगा। तो जब आपका वाई क्लियर होगा, आपको पता होगा आपको क्यों पढ़ना है, तो आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप पढ़ोगे। और रही बात कंसिस्टेंसी की, शुरू में मन नहीं लगता है, मन लगाना पड़ता है। आप ये सोचो, शुरू में आप 10 घंटे पढ़ लोगे, 15 घंटे, 10 घंटे का टाइम टेबल बना लिया, फिर आप बोर हो जाते हो, उसे पूरा नहीं कर पाते, तो फिर आपको मोटिवेशन डाउन होता है, फिर आपका धीरे धीरे करके मन हटने लगता है। तो इन स्टडी में मन लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है छोटे छोटे गोल्स रखना। शुरू में 1 घंटा, चलो आज का दिन है, आज मैं 1 घंटे का टारगेट रखता हूँ और मैं उसे अचीव करूँगा। और 1 घंटे का टारगेट आपने अचीव किया, फिर आपको अंदर से खुशी होगी, चलो मैंने 1 घंटे का पढ़ा। फिर ऐसे करके 2 घंटे का टारगेट रखा, चलो अब 2 घंटे पढ़ते हैं, उसको आपने अचीव किया। तो ऐसे करके धीरे धीरे आपका माहौल बन जाएगा, एटमॉस्फेयर बन जाएगा स्टडी का, और फिर आप अच्छे से पढ़ाई करने लगोगे। ठीक है, एकदम से आप सोचोगे 10 घंटा पढ़ोगे, 20 घंटा पढ़ोगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे जब आप, वो बोलते हैं ना कि रेस में जब आप शुरू में चलते हो तो स्पीड धीमी होती है, फिर धीरे धीरे जब आप आपको वो काम आप रोज़ करने लगते हो, फिर आपको मज़ा आने लगता है, क्योंकि आपकी स्पीड बन जाती है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आपको क्यों पढ़ना है, किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। और पढ़ते धीरे धीरे आप रेगुलर हो ही जाते हो, फिर आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। बस आपको लगता है कि मैंने आज इतना टारगेट कंप्लीट कर लिया है, अभी इतना बाकी है, इतना और करना है, इतना और करना है। ऐसे धीरे धीरे करने के लिए वो भी एक नशा है। जब आप करोगे ना, जब आप पढ़ाई करोगे ना, तो पढ़ाई भी एक नशा है। आपको मज़ा आने लगेगा, आपको रील्स देखने में मज़ा आता है, बाहर घूमने में मज़ा आता है, एंजॉय करने में मज़ा आता है। जब आप स्टडी करोगे ना, तो आपको स्टडी करने में मज़ा आता है। लोग बोलते हैं कि वो टॉपर्स थे, वो 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे पढ़ते थे। क्यों पढ़ लेते थे वो इतना ज़्यादा? क्यों? क्योंकि वो बोर होके नहीं पढ़ते थे, कि उनको बोर हो रहा है या उनको मन नहीं लग रहा है फिर भी वो ज़बरदस्ती पढ़े। वो ज़बरदस्ती कभी नहीं पढ़ते,
ان کا من لگتا ہے, ان کو پتہ ہے ان کو کیوں پڑھنا ہے, ان کو اپنا لائف سیٹ کرنا ہے, ان کو اپنا جیون بنانا ہے, ان کو اپنا پریوار کی رسپانسبلٹی نبھانی ہے, ان کو پتہ ہے کہ ان کو کیوں پڑھنا ہے, اسی لیے ان کا کنسسٹنسی کبھی بریک نہیں ہوتا, وہ پڑھتے ہیں. اور رہی بات کہ آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ ریگولر ایک جیسا پڑھتے رہو, وہ نہیں ہوتا. اپس اینڈ ڈاؤن تو آتے ہیں, ہر دن آپ کا بیسٹ نہیں جائے گا. آج آپ نے 1 گھنٹہ پڑھا تو کل آپ آدھا گھنٹہ ہی پڑھو, لیکن آپ کو رکنا نہیں ہے, آپ کو بڑھتے جانا, جتنا بھی ٹائم ملے اتنا ٹائم نکالو, پڑھو. اور یہ کنسسٹنسی, موٹیویشن, یہ آلس اور یہ من نہیں لگ رہا, یہ ساری چیزیں بھول جاؤ. جب آپ پڑھنے لگو گے, ریگولر پڑھو گے, تو آپ کو من لگنے لگے گا, آپ کو عادت بن جائے گی, اور پھر اسٹڈی بھی اچھے سے ہونے لگے گی. ٹھیک ہے, تو آپ کا ہوپ فلی آپ کا کنسسٹنسی کلیئر ہو گیا ہوگا ٹاپک. ٹھیک ہے, تو نمستے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے بائے بائے, ٹل دین ٹیک کیئر. اینڈ ہاں, چینل کو سبسکرائب کر دو, لائک کر دو اور شیئر کر دو.